सियासत के अलावा किसी भी गिरोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की उलमाए कराम व मशाइख से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, बगैर किसी मजहबी, सूबाई, कबायली, लिसानी, नस्ली, फिरका वाराना या किसी और इम्तियाज के पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है। आर्मी चीफ ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के जरिए फैलाए जाने वाले गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए मजहबी उलमा के फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहा। उलमाए कराम का मुल्क में रवादारी, अमन और इस्तेहकाम लाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की भरपूर हिमायत जारी रखने का अज़्म। फोरम ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की और गजा में जारी मजालिम को इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दिया है। सबको नजर आ रहा है कि आने वाला इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीतेगी, लेकिन अगर एक बार फिर सिलेक्शन हुई तो मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचेगा। अवाम सेलेक्टर्स आज कबूल नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मरदान में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, पुरानी सियासत करने वाले इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं। जो महंगाई लीग में शामिल होंगे वो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। महंगाई और बेरोजगारी का हल पीपल्स पार्टी को आइंदा इलेक्शन में जितवाना है। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, हमारा मुकाबला महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से है। हम दाएं बाएं नहीं, अवाम की तरफ देखते हैं। सेनेट इजलास में अपोजिशन का फौजी अदालतों के हक में करारदाद पर एहतजाज। सेनेटर सादिया अब्बासी की करारदाद पर बात की इजाजत मिलने तक ऐवान की कार्रवाई न चलने देने की धमकी। शदीद शोर शराबा। वफाकी वज़रा, सेनेट में कायदे ऐवान और अपोजिशन लीडर ऐवान से गायब। चेयरमैन सेनेट ने इजलास पीर की सपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। सिर्फ चेयरमैन पीटीआई मुजरिम नहीं, इनको मुसल्लत करने वाले भी मुजरिम हैं। जमात इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट मईशत बेहतर करना चाहती है मगर इसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। हम पर मुआशी दबाव है। मुल्क की बेहतरी के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। करीब आते ही सियासी पारा हाई। सियासी इत्तेहादों में लफ्जी जंग छिड़ गई। सईद गनी ने एमक्यू को कराची के सियासत का मुर्दा घोड़ा करार दे दिया। कहा, ये लोग कब के फारिग हो चुके, अब ये सियासी इत्तेहाद के लिए दरबदर घूम रहे हैं। आइंदा इंतखाबात में बॉयकॉट की जरूरत हमें नहीं बल्कि एमक्यू को पड़ेगी। दावा किया कि पीपी सिंध में पहले से ज्यादा नशिस्तें जीतेगी। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे। हमें मुर्दा घोड़ा कहने वाले सिर्फ टाउन्स के इज्तिमा देख लें। पीपल्स पार्टी का बिस्तर गोल हो रहा है। अभी तो रिहर्सल हो रही है। तमाम जलसों का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार का कराची के इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। कहा, 5% वोटों पर कराची पर कब्जा किया गया। वडेरों जागीरदारों ने जबरदस्ती अपना मेयर शहर पर मुसल्लत किया। सिंध के वडेरे कराची पर कब्जे का ख्वाब चकनाचूर होता देखकर बौखला गए हैं। निगरान वजीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली अनवर हैदर का आज़ाद जम्मू कश्मीर का दौरा। लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ बाग और पांडू सेक्टर्स का भी दौरा किया। LOC पर मौजूदा सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वजीर दिफा ने जम्मू कश्मीर के शोधा की यादगार पर फूल रखे। भारतीय फौज की जारहियत का निशाना बनने वाले शोधा के अहल खाना और मुतासिरीन से भी मुलाकात की। साबिक वज़ीर ख़ारजा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली गौहर अयूब खान इंतकाल कर गए। गौहर अयूब खान काफ़ी अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा आज दिन 3 बजे आबाई गांव में अदा की जाएगी। मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफे का रुझान जारी। हालिया हफ्ते महंगाई की शरह में 9.95% का रिकॉर्ड इजाफा। सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह में भी 41.9% की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। हालिया हफ्ते में 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 13 अशिया की कीमतों में कमी और 13 की कीमतें मुस्तहकम रहीं।
गैरकानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी। 17 नवंबर को मजीद 2398 अफगान बाशिंदे अपने वतन लौट गए। 213 गाड़ियों में 490 खानदानों को अफगानिस्तान रवाना किया गया। अब तक कुल 2,32,862 अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। अफगान बाशिंदों की बाइज्जत वापसी के लिए उनकी आर्जी रहायशगाह के लिए ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं।